ऑलराइट, तो अगर तुम लोग अपने बजट में रहते हुए एक मिनी पीसी बाय करने की सोच रहे हो तो भूल कर भी ये वाली गलती मत कर देना। बेसिकली लोग क्या करते हैं, जाते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर और वहां पर जाकर कोई मिनी पीसी सर्च करते हैं और जिसका रेट कम होता है उसको बाय कर लेते हैं बिना देखे कि इसमें क्या चीजें लगी हुई हैं। ये गलती तुम लोग भूल कर भी मत करना। और आज मैं तुम लोगों को अमेज़न पर 2 पीसीज बताने वाला हूँ जो तुम्हारे बजट के अंदर आते हैं और इन दोनों मिनी पीसीज की फुल डिटेल के साथ ये भी पता करेंगे कि तुम लोगों की यूजिंग के हिसाब से कौन सा बेस्ट रहने वाला है तुम लोगों के लिए। मुझे ये भी पता है कि तुम में से कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं एक अच्छा मिनी पीसी बाय करने के लिए, तो इस वाली वीडियो को देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए एक चैलेंज है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें चप्पल से मारा था या बेल्ट से जब तुमने कहा कि मुझे एक गेमिंग पीसी चाहिए। ऑलराइट, तो हेलो प्रो प्लेयर्स, सबसे पहले मैं तुम लोगों को इन दोनों पीसी के स्पेक्स बताने वाला हूं एंड लास्ट में तुम लोगों को ये बताने वाला हूं तुम लोग अपनी यूजिंग के हिसाब से कौन सा पीसी बाय करना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले हमें मिनी पीसी देखने के लिए मिल जाता है कोर i3 का 7th जनरेशन 8GB रैम एंड 256 की SSD और विंडोज 10 हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ये एक टेस्टेड और रेडी वाला मिनी पीसी, हमें एक वाईफाई डोंगल भी देखने के लिए मिल जाता है और 6 मंथ की सेलर की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। बात कीजिए इसके प्राइस की, हमें 15,699 देखने के लिए मिल जाता है जो कि तुम्हारे बजट के अंदर ही आता है। एंड बात कीजिए इसके और भी डिटेल की, तो हमें इसमें मेमोरी देखने के लिए मिलता है 16GB मैक्सिमम, यानी कि तुम लोग इसमें 88GB के 2 स्टिक लगा सकते हो DDR4 वाले और 16GB मैक्सिमम है और इसके आगे तुम्हारा रैम नहीं लगने वाला है, 16GB मैक्स है। एंड अब नजर डाली जाए प्रोसेसर की डिटेल के ऊपर तो हमें i3 का 7100E देखने के लिए मिलता है। अगर से तुमको ये नहीं पता कि ये क्या होता है तो ये प्रोसेसर का मॉडल नंबर होता है। इसी के साथ हमें इस प्रोसेसर में 2 कोर और 4 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बात की जाए कि ये कितना डिस्प्ले सपोर्ट करेगा तो ये फुल HD 1080p सपोर्ट कर लेगा। इसी के साथ इंटीग्रेटेड इंटेल HD ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं 630। इसी के साथ हमने इस पीसी की सारी डिटेल निकाल दी है। आगे बताऊंगा कि ये पीसी किन लोगों को बाय करना है। इससे पहले नजर डालते हैं अपने दूसरे पीसी के ऊपर। तो ये पीसी हमें डेल की तरफ से देखने के लिए मिलता है इंटेल कोर i5 4th जनरेशन 8GB रैम और 256 की SSD देखने के लिए मिलता है विंडोज 10 एंड सेलर वारंटी की बात की जाए तो इसने A+ डाला, यानी कि सेलर की तरफ से हमें इसकी वारंटी देखने के लिए मिलती है। बात की जाए इसके प्राइस की तो हमें 15,995 देखने के लिए मिल जाता है जो अपने नेक्स्ट मिनी पीसी से बढ़कर है। बढ़ते हैं इसके एडिशनल डिटेल की ओर। सबसे पहले बात की जाए इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की तो हमें इंटेल HD ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं 530 एंड बात की जाए अपने प्रोसेसर डिटेल की तो i5 देखने के लिए मिलता है, लेकिन मॉडल नंबर नहीं डाला है इन्होंने यहाँ पर। पहले बात की जाए मेमोरी की यानी रैम की तो हम लोग इसमें 88GB के 2 स्टिक लगा सकते हैं 16GB एंड DDR4 टाइप। बात की जाए ये डिस्प्ले कितना सपोर्ट कर पाता है तो ये हमें 2K तक सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब मैं जानता हूँ कि तुम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज के पीछे पड़े हो कि इनमें से तुम लोगों को कौन सा पीसी बाय करना है, तो मैं तुमको सही से समझा देता हूँ। मैंने जो तुम लोगों को 2 पीसीज बताए हैं ये सेलर वारंटी के साथ है, यानी कि ये रिफर्बिश वाले हैं। ये भी क्लियर कर देता हूँ कि रिफर्बिश का मतलब ये होता है कि ये पीसी ऑलरेडी यूज किए गए हैं एंड वापस से मतलब सब कुछ फ्लैश वगैरह मारकर वापस से ला चुके हैं ऑनलाइन में बेचने के लिए। चलो पहले ये तो क्लियर हो चुका है। अब बात की जाए इन दोनों पीसीज में से तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। अगर से तुम लोग एक गेमिंग करना चाहते हो लाइक माइनक्राफ्ट और GTA 5 और फ्री फायर जैसे गेम्स, तुम्हारे लिए ये पीसी सही रहेगा जो हल्की फुल्की गेमिंग करा देगा तुमको। पता तो इसका ऑफिस वर्क यूज होता है, लेकिन अगर मतलब फ्री फायर जैसे गेम है तो चल जाएगी। बात की जाए अपने नेक्स्ट पीसी की तो ये पीसी किन लोगों को बाय करना चाहिए तो ये ऑफिस वर्क वगैरह जो करते हैं उन लोगों के लिए ये वाला पीसी सही रहेगा। इसी के साथ जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं ऑनलाइन वगैरह कोर्स वगैरह तो ये पीसी चल जाएगा उनके लिए। इतना ही नहीं, इसी के साथ तुम लोग इसके लो सेटिंग के ऊपर फ्री फायर जैसे गेम भी खेल सकते हो। वेल इसी के साथ मैंने तुम लोगों को सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। अगर से मेरी कोई बात समझ में नहीं आई तो तुम लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं सबका कमेंट का जवाब देता हूँ। लास्ट में मेरा एक छोटा सा सजेस्ट ये है कि तुम लोग एक मिनी पीसी के अलावा एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर लो ना, इसमें तुम्हारा गेमिंग और ऑफिस वर्क तो इजीली हो जाएगा। अगर तुम ट्रैवलिंग वगैरह करते हो और तुम्हें मिनी पीसी ही चाहिए तो तुम लोग बाय कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन वो भी है। अगर तुम लोगों को इसी रेंज में एक पीसी बिल्ड करना है तो यहाँ पर आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, जाकर देख लेना, वो भी तुम्हारे बजट के अंदर आती है। वेल इसी के साथ आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब मारना क्योंकि इस चैनल पे इसी टॉपिक के वीडियोस आते रहते हैं।